अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो वेरी सिंपल है, आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए। वो फार्मूला मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग फंक्शन, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 1 फंक्शन इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब डेफिनेटली हमारे पास फंक्शन में अगेन ये लॉग फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर log x राइट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो इस वक्त ये फंक्शन है 1 फंक्शन यानी 1 log x, देन फंक्शन का डेरिवेटिव यानी अगेन log x का डेरिवेटिव। और जब log x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेफिनेटली log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। और देन इसके फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव लेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास 1 आएगा। जस्ट समझाने के लिए राइट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का तो एक बात का ख्याल रखना है, नो PDP इन डेरिवेटिव, नो PDP इन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव में कोई फुफीदा पुत्र नहीं, माफ़ी कोई नहीं देनी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन क्या बनती है, सूटेबल ऑप्शन बनती है 1/x नेचुरल लॉग x। कौन सी है 1/x नेचुरल लॉग x? फर्स्ट अल्फ़ा ऑप्शन ही हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव लेना है d²y, सेकंड डेरिवेटिव लेना है ओवर dx² फॉर x² प्लस y² इज इक्वल टू a² इज़। अब सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर डियर स्टूडेंट इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम शॉर्टकट वे में इस तरह डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू माइनस f'(x) अपॉन f'(y), यानी सबसे पहले उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो यहाँ पर जब मैं x² का डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा 2x, और y² का लूँगा तो 0। इसी तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी क्या बन जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y को कंसीडर कर रहे हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट को भी कंसीडर कर रहे हैं एज अ कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगा तो x² कंसीडर होगा कांस्टेंट, तो x² का डेरिवेटिव बनेगा 0, y² का बनेगा 2y। सिंप्लीफाई करूँगा 2 से कट जाएगा, माइनस का x/y। अब रीज़न ये है कि हमें इसके 2 डेरिवेटिव लेने हैं, एक डेरिवेटिव नहीं लेना। तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे माइनस x/y का d²y dx²। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बनेगा सेकंड का स्क्वायर, ये नेगेटिव यहाँ पर राइट कर लेते हैं, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, y1। अब डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर -1/y² साइड पे राइट कर लेता हूँ, y माइनस x y1 किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, नेगेटिव प्लस x से मल्टीप्लाई करेगा x² ओवर y। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस y² अपॉन y³। अब आप नोटिस करें x² प्लस y² किसके इक्वल है, a² के, तो ये इक्वल बनेगा माइनस का a अपॉन y³, माइनस का a अपॉन y³। हमारे पास ऑप्शन कौन सी बनेगी, a² है, माइनस का a² अपॉन y³। हमारे पास बीटा ऑप्शन है जो कि हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड MCQ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/2 प्लस x। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, बेसिक आइडेंटिटी है, हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ है अलाइड एंगल का, तो इस पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देन जो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन आएगा सिंपलीफाई करने के बाद उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव का रूल है, डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले अगर फंक्शन सिंप्लीफाई होता है तो हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आप नोटिस करें सबसे पहले π/2 प्लस x क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। π/2 क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज होगी, साइन किस में चेंज होगा, कॉज में, तो ये बनेगा cos x।
अब डेफिनेटली डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉज इनवर्स कॉज एक्स का, तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ये डिलीट हो जाएगा, रिमेनिंग एक्स, और एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 1, यानी हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो कौन सी है, बीटा हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, इफ़ y इज इक्वल टू e टू द पावर नेचुरल लॉग साइन एक्स स्क्वायर देन dy ओवर dx क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो याद रखिएगा लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आएगा, इसमें आप की के तौर पे ये याद रख सकते हैं कि e टू द पावर नेचुरल लॉग x इज़ इक्वल होता है x के, ये कैंसिल हो जाता है। इसको बाकायदा तौर पे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ भी किया हुआ है। इसका मतलब रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dx, तो डेफिनेटली पहले ये एंगल है थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, देन एंगल का डेरिवेटिव वही बात, नो PDP इन डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो ये बनेगा हमारे पास 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा बनेगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन जो है चार्ली है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन वर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला राइट कर देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और देन एंगल का डेरिवेटिव। अब डेफिनेटली यहाँ पर एंगल उसने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 1 ओवर बनेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन एंगल का डेरिवेटिव। और एंगल क्या है हमारे पास, एंगल है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट यानी पावर 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट, डेफिनेटली ये इससे कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करूँगा साइन चेंज, तो स्क्वायर रूट में रहेगा जस्ट एक्स स्क्वायर। और इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम करेंगे, नेगेटिव फ्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव बेस का डेरिवेटिव -2x, और ये x इस x से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो आंसर बनेगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप कि आप ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऑप्शन कौन सी है, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन है जो कि हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x देन dy ओवर dx। वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट, हमने जस्ट इस पे अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम इस पे अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेम, ये हमारे पास फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव 2 टू द पावर x प्लस सेकेंड 2 टू द पावर x सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि फर्स्ट x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, और 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव बनेगा 2 टू द पावर x नेचुरल लॉग a, यानी कि 2 प्लस 2 टू द पावर x। इसमें से ये कॉमन ले लिया, 2 टू द पावर x कॉमन लिया, x नेचुरल लॉग 2 प्लस 1। अब आप नोटिस करें हमारे पास ऑप्शन में इस फॉर्म में आंसर नहीं है, तो 1 को क्या राइट कर सकते हैं, अगर मैं लॉग के फॉर्म में राइट करना चाहूँ तो लॉग e। क्यों राइट किया, क्योंकि लॉग e किसके इक्वल होता है 1। अब डियर स्टूडेंट ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 टू द पावर x नेचुरल लॉग 2 टू द पावर x प्लस नेचुरल लॉग e। लॉग की प्रॉपर्टी है ऐड हों तो सिंगल लॉग में प्रोडक्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं। लॉग ये बनेगा हमारे पास e 2 टू द पावर x, तो ये हमारे पास सूटेबल ऑप्शन होगी। ये कौन सी ऑप्शन है, 2 टू द पावर x नेचुरल लॉग e इंटू 2 टू द पावर x, यानी डेल्टा ऑप्शन हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7, d ओवर d थीटा, d ओवर d थीटा, थीटा टू द पावर tan थीटा। अब हमें इसे सिंप्लीफाइड डेरिवेटिव लेना है। डियर स्टूडेंट पहले भी ये की हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल थीटा है और पावर में वेरिएबल थीटा है। तो हमारे पास ये की है कि जब भी डेरिवेटिव हम लेंगे, डेरिवेटिव लेते हुए हमारे पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आए, यहाँ पर f ऑफ x
और यहाँ पर पावर आए g ऑफ x, तो क्या करेंगे सबसे पहले ये सेम f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x सेम, देन दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसे ही राइट कर देंगे, डिवाइड बाय दिस, इनटू में क्या आएगा इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x प्लस आएगा लॉग ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का लॉग, और जो फर्स्ट वाला है उसका हमारे पास आएगा डेरिवेटिव। यानी आप इतना याद रख लें कि पहले ये फंक्शन जो भी होगा वो सेम, देन इस इंटरवल में एक बार फर्स्ट का डेरिवेटिव है फिर सेकंड का डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले दिस डिवाइड बाय दिस, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट सेम रहे, फर्स्ट सेम नहीं, फर्स्ट का होगा नेचुरल लॉग और सेकंड का होगा डेरिवेटिव। अब मैं उसी पे अप्लाई करता हूँ, आपने चेक करना है इसे। हमारे पास है d ओवर डी थीटा, थीटा टू द पावर टेन थीटा, तो हम क्या करेंगे पहले सेम थीटा टू द पावर टेन थीटा सेम, तो ये बनेगा टेन थीटा अपॉन थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 प्लस नेचुरल लॉग, क्या आएगा नेचुरल लॉग आएगा थीटा, और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड को क्या राइट कर सकते हैं 1 ओवर कॉस, तो ये बनेगा हमारे पास थीटा टू द पावर टेन थीटा अपॉन थीटा प्लस नेचुरल लॉग थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट हम देखते हैं हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी बनती है। इसे हम इस तरह कर लेते हैं, टेन थीटा अपॉन थीटा प्लस नेचुरल लॉग थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन बनती है वो ऑप्शन कौन सी बनेगी, हमारे पास ऑप्शन बनेगी अल्फ़ा। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर MCQ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।